वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। आज मैं फिर एक बार इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट के लिए चर्चा करने के लिए आए हैं। चलिए देखते हैं। पहला है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? उससे पहले थोड़ा रिजर्व बैंक के बारे में थोड़ा डिस्कस किया जाए। ये बाद में अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। अभी सिर्फ सिंपली कि ब्रिटिश पीरियड में ये 1935 में ये इंडियन रिजर्व बैंक बना था और स्वतंत्रता के बाद 1949 में ये इंडियन जो बैंक है ये नेशनलाइज्ड हुआ। हम लोग सब जानते हैं कि बैंक इंडिया का जो मनी प्रिंट करता है उसका वैल्यू मेंटेन करना और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सब कुछ जो काम है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। लेकिन आम पब्लिक तो रिजर्व बैंक में कोई अपना अकाउंट नहीं खोल सकते। तो इसीलिए क्या है कि जो बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है और पब्लिक सेक्टर जो बैंक है वहाँ पर हम लोग अकाउंट खोल सकते हैं और वहाँ से हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो रिजर्व बैंक क्या करता है, उस बैंक से थ्रू पब्लिक से ट्रांजेक्शन करते हैं, डायरेक्ट पब्लिक से ट्रांजेक्शन नहीं करते। तो ये ट्रांजेक्शन करने के लिए रिजर्व बैंक का जो कुछ टूल यूज किया जाता है उनमें से एक है रेपो रेट। हम लोग जानते हैं कि रिजर्व बैंक के पास कुछ गोल्ड और कुछ फॉरेन डॉलर रख के मनी प्रिंट करता है। तो प्रिंट करने से आपके पास कैसे आएगा? वो तो सिर्फ आपको आप तो वहाँ पर अकाउंट रिजर्व बैंक के पास कोई अकाउंट नहीं खुलते हैं। तो क्या करते हैं आप बैंक के थ्रू वो इंटरेस्ट और लोन के माध्यम से आपके पास आता है। तो उनमें से है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट इज द repurchase rate is the key monetary policy rate interest at which central bank or reserve bank lends short term money to banks। शॉर्ट टर्म मतलब जो मनी प्रिंट किया है शॉर्ट टर्म 14 डेज, उससे भी थोड़ा ज़्यादा 28 डेज, इस दिन के लिए जो कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है इसको सिंपली रेपो रेट कहता है। तो ये किसके लिए ना, ये क्रेडिट अवेलेबिलिटी, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, जब पैसा आएगा पब्लिक के पास वो पैसा अपने पास नहीं रहेगा, वो कुछ काम करेगा, मतलब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता रहेगा। पैसा का मतलब है कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो है, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और वो प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, इसलिए ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी चलता है। उसके तो क्या है, जो कॉमर्शियल बैंक जब मनी का कोई डिमांड होगा पब्लिक से, कोई उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या है वो बैंक से लोन लेना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ फॉर्मेलिटी तो पूरा करना है, सबको तो लोन नहीं देगा बैंक, सबको थोड़ी लोन देगा। बैंक को कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करना है, जिसके पास क्षमता है वो मनी को यूटिलाइज करने का, बैंक उसको आप लोन देगा। तो बैंक कहाँ से पैसा लेगा? पब्लिक सेविंग से और रिजर्व बैंक से पैसा लेगा। रिजर्व बैंक के पास जाएंगे, रिजर्व बैंक ऐसे बैंक को नहीं देंगे, कुछ सिक्योरिटीज देना है, कुछ जैसे सिक्योरिटीज देंगे, तब रिजर्व बैंक 14 डेज के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। इसको जहां सिंपली रेपो रेट कहते हैं। तो पब्लिक बैंक तो पब्लिक पैसे का डिमांड होगा तब जाकर रिजर्व बैंक से पैसा लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ये प्राइमरी टूल है। उसके बाद आइए रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या कहता है? जैसे बैंक के पास हम लोग जो अकाउंट
खुला रहता है और हम लोग आम पब्लिक, जनरल पब्लिक अपने पैसा बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट, कारण ऐसे सेविंग डिपॉजिट के माध्यम से बैंक के पास पैसा रखता है। तो बैंक क्या करता है, बैंक के पास कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद भी, लोन देने के बाद भी कुछ पैसा रह जाता है। जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, तब आरबीआई क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक से कुछ पैसा अपना इंटरेस्ट के ट्रांजेक्शन से कॉमर्शियल बैंक से पैसा ले लेता है। जो बैंक, जैसे रिजर्व बैंक जब कॉमर्शियल बैंक को पैसा देता है सिक्योरिटीज के आधार पर, उसको रेपो रेट कहते हैं। और रिजर्व बैंक लिक्विडिटी, मतलब पैसा मार्केट में पैसा का थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम करने के लिए क्या करता है, और रेट बढ़ा देता है। लेकिन कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेने के लिए क्या करता है, वो इंटरेस्ट के माध्यम से कॉमर्शियल बैंक से पैसा ले लेता है। जो रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंक से जब पैसा ले लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिजर्व बैंक जब बैंक को, कॉमर्शियल बैंक को पैसा देता है वो है रेपो रेट, और रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंक से जब पैसा ले लेता है तब उसको रिवर्स रेपो रेट कहता है। ये सिंपल। और एक टर्म है कि रिजर्व बैंक जिस रेट पे, मान लीजिए 6% रेपो रेट है, 6% रेपो रेट सिक्योरिटी देंगे कॉमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट रिजर्व बैंक के पास जाएंगे और सिक्योरिटी देंगे, और 6% अगर मान ली इंटरेस्ट है, इस 6% इंटरेस्ट से कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लिया है। और लेकिन जब रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेंगे थोड़ा 1% कम होगा, 5%। ये रूल है, मतलब जिस रेट से आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देगा, कॉमर्शियल बैंक से जब पैसा बैक लेंगे, रिवर्स पैसा अगर डिपॉजिट कराना चाहता है, सिक्योरिटीज खरीदना चाहता है, तब वो 5% कम इंटरेस्ट होगा। तो 1% जो गैप है ये आरबीआई का प्रॉफिट होता है। उसके बाद आइए ओवरनाइट रेपो रेट। ए रेपो रेट ट्रांजेक्शन फॉर ए डे इज नोन एज ओवरनाइट रेपो रेट। मैंने एक दिन के लिए अगर पैसा मतलब रिजर्व बैंक से लिया जाए तो उसको ओवरनाइट रेपो रेट कहा जाता है। और उसके बाद टर्म रेपो रेट। टर्म रेपो रेट थोड़ा और 2-4 ज़्यादा दिन के लिए, मोर देन 1 डे, यूजुअली 7 to 14 days to 28 days, 7 days 14 days 28 days। मतलब ये इंडियन मनी मार्केट में, ये मनी मार्केट का एक पार्ट है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ये जो अगर रेपो रेट अगर ज़्यादा ऐसे हम जनरली 14 डेज के लिए दिया जाता है, लेकिन अगर 1 डे के लिए ओवरनाइट रेपो, और अगर 7 डेज 14 डेज या 28 डेज के लिए दिया जाता है, इसे टर्म रेपो रेट कहा जाता है। उसके बाद हाउ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मनी सप्लाई। इन्फ्लेशन मतलब अगर मार्केट में बहुत कॉमर्शियल बैंक ने रिजर्व बैंक से बहुत सारे पैसा लिया है और पब्लिक को बहुत ज़्यादा लोन दे दिया, उद्योगपति को लोन दिया, मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया, तो जो टोटल मनी है उससे कंटिन्यूसली कमोडिटीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, इसे जिससे इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन बाद में काफ़ी डिस्कस किया जाएगा। अभी सिंपली जो प्राइस लेवल है वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्या करता है, तब गवर्नमेंट आरबीआई ने दो बाई मंथली, मतलब 2 मंथ के बाद वो गवर्नमेंट बॉडी है आरबीआई का, वो डिसाइड करता है कि इस समय रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कैसा लिया जाए, कैसा किस तरह फिक्स किया जाएगा। तो अगर रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को थोड़ा ज़्यादा कर दिया, ग्रो कर दिया, मतलब 6% से 7% रेपो रेट कर दिया, इतना ज़्यादा नहीं करते, 5%, 5.12%, मतलब 1% से 2%, उनमें से 100 बेसिस पॉइंट कहा जाएगा।
जो पॉइंट होगा 2 पॉइंट हो वो बेसिस पॉइंट हो बेसिस पॉइंट कहा जाएगा। तो मान लीजिए मार्केट में लिक्विडिटी मतलब पैसा ज़्यादा हो गया, इन्फ्लेशन प्राइस रेट कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, तब क्या करेगा आरबीआई ने रेपो रेट को थोड़ा भी हाई कर देगा। 7% कर दिया रेपो रेट, तब क्या करेगा, तो कमर्शियल के पास 7% से अगर आरबीआई से पैसा लेगा तो 14% और भी मतलब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। तो उद्योगपति और पब्लिक, कोई हाउस लोन हो, कार लोन हो, जितना भी जो भी लोन है, क्या है कि रेट बढ़ जाएगा। मतलब 14%, 15% इस तरह अगर इंटरेस्ट होगा तो लोगों को क्या है, इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो लोन लेने का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। तो क्या करेगा, लोग नहीं लेगा, तो इसीलिए मार्केट में थोड़ा पैसा कम होने लगेगा। और इधर रिवर्स रेट, अगर रिवर्स रेट क्या है, पब्लिक इधर रेपो रेट ज़्यादा कर दिया, पब्लिक क्या कर रहा है कि रेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, पब्लिक को तो लोन नहीं दे पा रहा है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगी इसलिए लोन नहीं ले रहा है। तो क्या करेगा, रिवर्स कर देगा, रिजर्व बैंक के पास पैसा रख देगा। रिवर्स रेपो रेट कितना होगा, मान लीजिए 6% रेपो रेट है, उससे थोड़ा कम 5%, 1% कम रहेगा आमतौर पर, तो 5%। तो क्या करेगा, वो रिजर्व बैंक के पास अपना पैसा रख देगा। तो इसीलिए क्या होगा, रिजर्व बैंक के पास पैसा जो भी होगा बहुत डिपॉजिट कर देगा, तो कमर्शियल के बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा पब्लिक को लोन देने के लिए। ठीक है, इसी तरह मार्केट में पैसा कम हो जाएगा और प्राइस लेवल भी धीरे धीरे कम होते जाएगा। अगर प्राइस लेवल वन नॉर्मल लेवल रहेगा तो फिर और उसको कम कर देगा और ज़्यादा कर देगा, वो बाई मंथली इसको डिसाइड करेगा। क्योंकि प्राइस वैल्यू और कमोडिटी का जो मार्केट वैल्यू और प्राइस लेवल वो ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया जाता है। तो उनमें से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एक महत्वपूर्ण टर्म और एक इंस्ट्रूमेंट भी है मनी मार्केट और इन्फ्लेशन और प्राइस वैल्यू ठीक रखने के लिए। ये जो हाई रेट है और लो रेट, अगर लो रेट कर देगा कि प्राइस लेवल मार्केट में बहुत कुछ सस्ता हो गया, पैसा मतलब मार्केट लिक्विडिटी नहीं है, पैसे नहीं है, प्राइस लेवल कम होते गया, तो क्या कर देगा, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कम कर देगा, 3% कर देगा, 4% कर देगा। तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा और पब्लिक को लो इंटरेस्ट में कार लोन, होम लोन प्रोवाइड किया जाएगा, तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, तो और प्राइस लेवल भी थोड़ा बढ़ेगा। इधर अगर रिवर्स रेपो रेट भी कम हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक के पास पैसा रखने के लिए कोई रुचि नहीं रहेगा, क्योंकि 4% अगर 4%, 3% अगर रेपो रेट है, उससे कम 2%, 3% रिवर्स रेपो रेट है, तो कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक के पास पैसा नहीं रखेगा। लो इंटरेस्ट रेट से कार लोन, उद्योगपति और कार लोन इसको जो है उनको लोन प्रोवाइड कर देगा। तो इसीलिए क्या होगा, तो मनी सप्लाई का एक बैलेंस रहेगा, ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से होता है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स न्यूज़ में बाई मंथली जो सभी लोग इस पर ध्यान रखते हैं कि रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, क्योंकि रेपो रेट होगा थोड़ा लो और हाई होगा, तो उनमें से लोन का जो इंटरेस्ट है उससे थोड़ा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगा, प्रभावित होगा। ठीक है, उसके बाद ये रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के फर्क क्या है। कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेस फंड विथ आरबीआई एंड अर्न इंटरेस्ट। कमर्शियल बैंक जो अपने पास जो एक्सेस डिपॉजिट होता है वो आरबीआई के पास रख देता है और इंटरेस्ट मिलता है। और रेपो रेट क्या है, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड सिक्योरिटीज टू आरबीआई, मतलब जब चाहे आरबीआई मनी प्रोवाइड कमर्शियल बैंक को नहीं करेगा, सिक्योरिटीज होना चाहिए। जो बैंक के पास जो प्रॉपर्टी है वो सिक्योरिटीज है, इस सिक्योरिटीज थोड़ा तो रिस्क रहता है, लेकिन सिक्योरिटीज के आधार पर सिक्योरिटी छोड़ के नहीं देता है रेपो रेट। तो
सिक्योरिटी छोड़ के सिक्योरिटी लेकर आरबीआई के पास पैसा लोन लेता है और एक प्री डिटरमाइंड रेट है, उस रेट पे लेता है। मतलब यहाँ पैसा डिपॉजिट और ये पैसा देना कमर्शियल बैंक को। इंक्रीज इन रिजल्ट इन लोअर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। इंक्रीज इन रिजल्ट अगर इंक्रीज कर देगा क्योंकि रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा हो गया तो मार्केट में लिक्विडिटी कम होगा। और इंक्रीज इन रिजल्ट हाई कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड मेक लोन कॉस्टलियर। अगर रेपो रेट रेपो रेट का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो जो हाउस और लोन सबको बहुत महंगा हो जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। उसके बाद ये डिक्रीज इन रिजल्ट इन हायर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। और डिक्रीज अपोजिट साइड में, अगर रिवर्स रेपो रेट कम कर देगा तो बैंक कॉमर्शियल आरबीआई के पास पैसा रखने के लिए रुचि नहीं रहेगा, पब्लिक उद्योगपति को लोन देने की कोशिश में रहेंगे तो पब्लिक को लो इंटरेस्ट में पैसा मिलेगा। और डिक्रीज इन रेट रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स विच सप्लाइज लेंडिंग। सेम थिंग, रेपो रेट में अगर थोड़ा कम हो जाएगा तो लोअर फंड रहेगा, लो इंटरेस्ट से आरबीआई से पैसा मिलेगा, प्रिंटेड रुपये मिलेगा, तो ये पब्लिक को भी जो लो इंटरेस्ट में पैसा प्रोवाइड करेगा। चार्ज ऑन द रिपर्चिंग एग्रीमेंट, चार्ज ऑन द रिपर्चिंग एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट रहता है दोनों। और हेल्प्स आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई, हेल्प्स द आरबीआई कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये सिर्फ ये जो है ये हेल्प आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई, रिवर्स रेपो रेट मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, और रेपो रेट इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए एक आरबीआई के पास टूल है। उसके बाद आइए रेपो रेट, बैंक रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के एक रेट है बैंक रेट। ये क्या है कि रिजर्व बैंक ने जब कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटी छोड़ के, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं का, लॉन्ग टर्म लोन देता है, वो इसे बैंक रेट कहते हैं। जैसे 14 डेज 28 डेज, ये जो शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है, उससे छोड़ के अगर कमर्शियल बैंक को आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, जो ऐसे मार्केट में डिमांड है, तो गवर्नमेंट रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट्स में नहीं हो रहा है, तो क्या करे, बैंक रेट से, मतलब लॉन्ग टर्म जो सिक्योरिटीज नहीं लगेगा, थोड़ा फॉर्मेलिटीज जो इकोनॉमिक जो बैंक का जो क्राइटेरिया है उस फुलफिल करके रिजर्व बैंक से जो लोन लेता है, इसको बैंक रेट कहा जाता है। बैंक रेट इज इंटरेस्ट रेट which nation central bank lends money to the domestic bank, often in the form of short term loans, managing the bank rate method by which central bank affect economic activity। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसको ठीक रखने के लिए मेथड ये मैनेज करता है। अभी देखिए जो अभी का जो रेट है, रेपो रेट है 4% अभी जो चल रहा है, और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, थोड़ा 1% कम रहता है, लेकिन अभी 3.3% है। और बैंक रेट थोड़ा ज़्यादा है 4.25% में। इसमें सिक्योरिटीज लगता है 4% रेपो रेट में, और बैंक रेट में कोई सिक्योरिटी नहीं लगता है। दैट इज द मैटर। और कुछ मैटर है, जैसे बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस क्या है। बैंक रेट और रेपो रेट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर बोथ बैंक रेट और रेपो रेट
दोनों रिजर्व बैंक मॉनिटर करते हैं। ऑल्सो बोथ व्हिच आर रेट्स और इंटरेस्ट ऑन व्हिच आरबीआई ग्रांट्स लोन टू कमर्शियल बैंक or financial institute, but term and condition against which RBI lends money marks different between bank rate and repo rate. RBI lends money to repo rate which bank offer collateral, मतलब collateral एग्री मतलब सिक्योरिटी चाहिए। रेपो रेट लेने के लिए आरबीआई के पास सिक्योरिटी रखना पड़ता है, और अगर बैंक रेट है तो इट कुड द पर्पज ऑफ आरबीआई टू डिटरमाइन द बेनिफिट बोथ, मतलब आप आपस में जो बेनिफिट हो, मतलब बैंक रेट में इतना ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं नहीं जरूरत होता है। एक ग्रोथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इसमें सब आता है, और मॉनेटरी जो इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शन होता है, मनी एक्सचेंज होता है, उनमें से अगर इंडिया का प्राइस का जो वैल्यू है डॉलर या पाउंड से, वो भी रेपो माने वो भी ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल करता है। अगर इंडिया का मनी का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया तो डॉलर से डिवेल्यूशन होगा। अगर इंडिया का वैल्यू मार्केट प्राइस कम है तो वैल्यू भी एक्सचेंज में फर्क पड़ेगा। ये है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सिंपली, और थोड़ा थोड़ा करके बाद में बाकी जो टर्म है वो डिस्कस किया जाएगा। तो आज इतना ही। आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।